स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में एचपी पटवारी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस का सेक्शन, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिलेबस में क्लियरली मेंशन किया हुआ है बॉडी मूवमेंट्स। तो अब हम इस चैप्टर को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और इससे आने वाले जो एमसीक्यूज़ हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से, वो सारा ही डिस्कस करेंगे। तो बॉडी मूवमेंट मतलब शरीर की गतियाँ। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे जो सिलेबस के स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग है। इसमें क्या क्या है कि मानव शरीर कैसे हिलता डुलता है, शरीर में पाए जाने वाले जोड़ों को डिस्कस करेंगे। स्केलेटन क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। अलग अलग जानवर कैसे चलते हैं वो डिस्कस करेंगे। हमारी बोन्स क्या होती हैं, हड्डियाँ कैसे होती हैं, मांसपेशियाँ, उनके बीच में जॉइंट्स कैसे होते हैं वो डिस्कस करेंगे। कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, कंधों में कौन से जॉइंट होते हैं, कूल्हों में कौन से जॉइंट होते हैं वो डिस्कस करेंगे। हिंज जॉइंट क्या होता है, पिवट जॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड जॉइंट क्या होता है, स्केलेटन क्या होता है, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। साथ में गाइट ऑफ एनिमल्स, जानवरों की चाल के बारे में भी, कि अर्थवॉर्म कैसे मूव करता है, स्नेक कैसे मूव करता है, स्नेल कैसे मूव करती है, वो सब इस चैप्टर में हम वो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बॉडी मूवमेंट्स में अब हमारा शरीर जो है, हम स्टिल बैठे हुए हैं, सिर्फ बैठे हुए हैं कुर्सी पर। अज्यूम करो कि हम कुर्सी पर बैठे हुए हैं, फिर भी हमारा शरीर जो है वो कुछ ना कुछ मूवमेंट करता ही रहता है। चाहे उसमें आँखों का झपकना हो, सांस लेनी हो, और हमारी बॉडी के अंदर कई सारी मूवमेंट्स जो हैं वो होती रहती हैं। अब फॉर एग्जांपल एक शुरुआत करते हैं, हम एक साइकिल से शुरुआत करते हैं। मैं इस साइकिल को इंसानी शरीर से रिलेट करके बताऊंगा। अब साइकिल कैसे बनी है, नंबर ऑफ कंपोनेंट से मिलके बनी है ना। जैसे उसमें सबसे पहले क्या, नीचे टायर्स लगे हैं, टायर्स के ऊपर रिम लगा है, रिम के ऊपर आगे ब्रेक्स लगी हैं, चेन लगी है, उसका फ्रेम है, उसके पैडल्स हैं, उसकी ब्रेक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल उसकी सीट है, ऐसे लगी बनी होती है साइकिल। सिमिलरली हमारा बॉडी भी एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, जिसे किसने डिज़ाइन किया है, भगवान ने डिज़ाइन किया है। तो कैसे डिज़ाइन किया है, उसको भी ऐसे ही डिज़ाइन किया हुआ है। तो साइकिल की बात करें हम, तो उसमें भी कुछ जॉइंट्स हैं, कुछ मोशन है, सर्कुलर मोशन है, कई टाइप के जॉइंट्स हैं। उसमें हम एक एक पार्ट को अलग करके देख सकते हैं। अपनी बॉडी में हम फिलहाल ऐसे नहीं देख सकते, उसको दोबारा जोड़ भी सकते हैं। अब हमारी बॉडी का ऐसा नहीं है, लेकिन तो ये मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दिया, क्यों दिया एग्जांपल, कि उसमें जो जॉइंट्स हैं, सिमिलरली हमारा बॉडी भी एक नंबर ऑफ कंपोनेंट्स से बनी हुई है। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स वो किसी न किसी जॉइंट के थ्रू एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। तो वो डिस्कस करते हैं आगे। बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो कैसे करते हैं, वॉक करते हैं, रन करते हैं, जंप करते हैं, या क्रीप करते हैं, क्राउल करते हैं, स्लिथर करते हैं, स्विम करते हैं। तो इसमें देखो एक टेबल बना हुआ है कि हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखो एनिमल बॉडी पार्ट यूज्ड, हाउ डज इट मूव। डिफरेंट डिफरेंट जो क्रिएचर है प्रकृति का, वो डिफरेंट तरीके से मूव करता है ना। उसमें डिफरेंट बॉडी है, डिफरेंट शेप है, डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स हैं, सभी में हम एक जैसे तो नहीं है। मतलब प्रजातियों की बात कर रहे हैं हम बात करते हैं काउज की। तो कैसे चलते हैं वो, टांगों के द्वारा चलते हैं, ठीक है, वॉकिंग के द्वारा। ह्यूमंस भी सिमिलरली लेग्स और वॉक। स्नेक कैसे चलता है, अब अपनी पूरी बॉडी से चलता है, वो स्लिथर करके चलता है, ठीक है, रेंकर चलता है। बर्ड कैसे चलते हैं, उड़ते हैं, फॉर एग्जांपल अपने पंखों से फ्लाई करके उड़ते हैं। हम तो नहीं उड़ते हैं ना। इंसेक्ट्स, कीट पतंगे विंग्स एंड लेग्स से, दोनों से ही, टांगों और पंखों दोनों से ही फ्लाई भी करते हैं और चलते भी हैं। फिश की बात करें तो फिन्स लगी होती हैं उसमें, और वो स्विम करके चलती हैं। तो वाई दीज डिफरेंसेस, ये डिफरेंसेस क्यों हैं, वाई डू स्नेक स्लिथर बट फिश स्विम। तो ये हम चीज़ें जो है वो इस चैप्टर में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम ह्यूमन बॉडी और उसकी मूवमेंट के बारे में। तो एक्टिविटी के हिसाब से हम समझेंगे तो बॉल एंड इमेजिनरी वॉल एट ए विकेट। हम सब ये पोस्टर तो हम सब जानते ही हैं, ये क्या है, ये बॉलिंग कर रहा है, ठीक है। अब तो बॉलिंग करते हुए हमारे कुछ पार्ट हैं जो मूव करते हैं, पूरा शरीर मूव करता है, कुछ जॉइंट्स मूव करते हैं। यहाँ पैर से स्टार्ट करें तो यहाँ पे एक जॉइंट है वो मूव करता है। अगर जॉइंट ही नहीं होगा तो कैसे, अब यहाँ आएंगे, अब यहाँ भी एक जॉइंट है, ऊपर हिप्स पे एक जॉइंट है,
कूल्हे पे एक जॉइंट है, हमारे शोल्डर पे जॉइंट है, हमारी आर्म्स पे जो यहाँ पे जॉइंट है, हाथ पे यहाँ पे एक जॉइंट है, तब ये हमारी बॉडी जो है वो पूरी कंप्लीटली एक मैकेनिकल कंपोनेंट की तरह जो है वो मूव कर पाती है। अब ये टेबल है, देखो इसमें दिखाया हुआ है मूवमेंट्स इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी की मूवमेंट्स के बारे में। तो बॉडी पार्ट है, रोटेट्स कंप्लीटली, आगे क्वेश्चन मार्क है, रोटेट्स पार्शली मतलब आधी घूमती है या घूमता है, बेंड हो जाती है, लिफ्ट हो जाती है या नो मूवमेंट है। देखो नेक, हमारी गर्दन पूरी नहीं घूमती ना, ठीक है, कंप्लीटली घूमती है, पूरी नहीं घूमती, पार्शली घूमती है ना, ठीक है। रोटेट्स, अब टर्न, टर्न भी हो जाती है, एक दूसरी साइड को टर्न हो जाती है, बेंड हो जाती है नीचे ऊपर को, लेकिन पार्शली होती है ना, पूरी नहीं होती, पार्शली होती है। सिमिलरली देखो हेड की बात है, कंप्लीटली रोटेट करता है नहीं करता है, ठीक है, पार्शली टर्न हो जाता है एक दूसरी तरफ को हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली आर्म का देखो, रोटेट्स हो जाती है कंप्लीटली हो जाती है, रोटेट पार्शली टर्न्स नहीं होती है, ठीक है। बेंड, लिफ्ट कर लेते ऊपर को हो जाती है, हो जाती है। देखो बेंड नहीं होती है ना हमारी आर्म, बेंड नहीं होती है, ये आर्म का हिस्सा ही बेंड नहीं होता है। तो इस टेबल से हम थोड़ा सा अपनी बॉडी की मूवमेंट्स के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आया जॉइंट्स एंड द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात करें हम, तो ये हमारे मैक्सिमम कहाँ पाए जाते हैं, जैसे कंधे का जॉइंट है, कंधे का हो गया या हमारा कूल्हे का हो गया, कंधे का जॉइंट हो गया या कूल्हे का जॉइंट हो गया। तो इसमें क्या है, इसमें एक हड्डी जो है, एक हड्डी का गोल सिरा जो है, तो दूसरी हड्डी के गड्ढे में जो है वो बैठ जाता है। देखो एक हड्डी का गोल सिरा है, वो दूसरी हड्डी के गोल सिरे में जो है वो बैठ जाता है। तो इस जोड़ से हड्डी क्या है, हर दिशा में घूम सकती है, हड्डी हमारी हर दिशा में घूम सकती है। अब फॉर एग्जांपल बात करें हम, फॉर एग्जांपल बात करें हम अपने हाथ को ऊपर नीचे कर सकते हैं, आगे पीछे और गोल गोल घुमा सकते हैं, ठीक है। ये किसकी वजह से संभव है, ये है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से संभव है। किसकी वजह से है, हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से संभव है। और यही ये सबसे जॉइंट है जो हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा क्या देता है, मूवमेंट देता है। ये क्या है, हमारा बॉडी को सबसे ज़्यादा मूवमेंट देता है। सिमिलरली ये हमारा हिप बोन का जॉइंट है। इस फिगर से हमें कंप्लीट वो आ रहा है, समझ आ रहा है। देखो क्या बोला था मैंने इसमें, कि एक हड्डी का गोल सिरा जो है वो दूसरी हड्डी के गड्ढे में फिट बैठ जाता है। तो यहाँ पे सिमिलरली वही दिखाया हुआ है कि एक हड्डी का गोल सिरा जो है वो दूसरी हड्डी के गोल सिरे में बैठ जाता है। क्लियर हो रही है ये चीज, कौन सा जॉइंट, ये हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट। देखो यहाँ पूरा एक हड्डी का गोल सिरा दूसरी हड्डी के मतलब सांचे में पूरा बैठ जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब आगे कुछ और टाइप के जॉइंट्स के बारे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो उनमें आया हमारा पिवट जॉइंट, हिंज जॉइंट और फिक्स्ड जॉइंट। अब बात करते हैं पिवटोरियल जॉइंट की। ये क्या है, ये हमारा कहाँ पाया जाता है, ये हमारा पाया जाता है गर्दन में, नेक में पाया जाता है, ठीक है। क्या होता है, इस जोड़ में से एक हड्डी दूसरी हड्डी के चारों ओर जो है वो घूमती है, एक हड्डी दूसरी हड्डी के चारों ओर घूमती है। इसी वजह से क्या होता है, हम अपना सिर जो है वो दाएं बाएं जो है वो घुमा पाते हैं, ठीक है। किसकी वजह से, पिवट जॉइंट की वजह से। मूवमेंट फॉरवर्ड, बैकवर्ड और पीछे, आगे, लेफ्ट और राइट, इमेजिन करके देखो ना साथ में। तो इसको क्या बोलते हैं, पिवटोरियल जॉइंट या पिवट जॉइंट बोलते हैं इसको। आगे बात करते हैं हम हिंज जॉइंट की। तो हिंज जॉइंट ये हमने मैक्सिमम सभी ने देखा है घरों में, किसके साथ लगा होता है, दरवाजे के साथ लगा होता है। तो ये जॉइंट कहाँ पाए जाते हैं हमारे, ये हमारे पाए जाते हैं कोहनी, जिसको बोलते हैं एल्बो में। जैसे हमारा दरवाजा खुलता है ना, और एक लिमिट तक ही खुलता है वो भी, अगर पूरा पीछे को टर्न करने की कोशिश करें तो वो नहीं होता है ना, एक लिमिट तक होता है। वैसे ही हमारी कोहनी है, एक तरफ को तो हो जाएगी, दूसरी तरफ को होगी नहीं होगी। वैसे ही हमारा घुटना, ये कहाँ पाए जाते हैं, हिंज जॉइंट कोहनी में पाया जाएगा, घुटने में पाया जाएगा, ठीक है, उंगलियों में पाया जाएगा। करके देखो ना, अब उंगली को एक तरफ से घुमा सकते हैं, दूसरी तरफ तो नहीं घुमा सकते, हम नहीं घुमा सकते ना, तो इसको बोलते हैं हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट बोलते हैं इसको। जैसे दरवाजे में लगा होता है ना हिंज,
वैसे ही है, दरवाजे को भी एक लिमिट तक कर सकते हैं ना, उसको पूरा पीछे हम दीवार के साथ टच तो नहीं कर देते, दोबारा जरा सा ही खुलता है ना वो भी, फिर उसके दीवार तक तो नहीं खुलता पूरा कि पीछे को हो गया, पीछे को पूरा टर्न हो गया, नहीं। तो इसको बोलते हैं हम हिंज जॉइंट। तो इसमें क्या है, दरवाजे की हिंज की तरह काम करता है, मैंने पहले बता दिया, और इसमें मूवमेंट सिर्फ एक दिशा में होती है, या तो मोड़ लो या फिर क्या कर लो, सीधा कर लो, या तो मोड़ लो या सीधा कर लो। हमने अपनी एल्बो, घुटने और उंगली का उदाहरण दिया, या तो मोड़ लो या क्या कर लो, उसको सीधा कर लो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो गए, एल्बो हो गया और नी हो गया। आगे बात करते हैं हम, पिवट जॉइंट हो गया, फिक्स जॉइंट की बात करते हैं। तो फिक्स जॉइंट एक और जॉइंट होता है, फिक्स जॉइंट वो कहाँ पाया जाता है, हमारा खोपड़ी में पाया जाता है। फिक्स्ड जॉइंट कहाँ पाया जाता है, फिक्स जॉइंट पाया जाता है हमारा खोपड़ी में। ठीक है, इसमें हड्डियां जो है वो आपस में जुड़ी रहती हैं और हिलती भी नहीं है। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या है, हमारे दिमाग की सुरक्षा करना। इसका मुख्य कारण है वो क्या है, हमारे दिमाग की सुरक्षा करना। आगे बात करते हैं द स्केलेटन की, इसको बोलते हैं कंकाल। तो कंकाल की डेफिनेशन क्या होगी, स्केलेटन क्या है, स्केलेटन है हमारे शरीर की सभी हड्डियों का ढांचा। ठीक है, स्केलेटन क्या है, हमारे शरीर की सभी हड्डियों का ढांचा। तो मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, लगभग 206 होती हैं, इंपॉर्टेंट है। बर्थ के टाइम कितनी हड्डियां होती हैं ह्यूमन बॉडी में, 200 305 होती हैं, सॉरी। फिर 206 कैसे हो जाती हैं, ये कुछ जुड़ जाती हैं, मतलब फ्यूज हो जाती हैं जैसे हम बड़े हो जाते हैं। देखो, हाउ डू वी नो द शेप, फीलिंग देम और एक्सरे इमेजेस। ठीक है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक्सरे टू फाइंड द इंजरीज और फ्रैक्चर। तो ये हो गया हमारा स्केलेटन का हो गया। अब मेजर बॉडी स्ट्रक्चर है हमारे स्केलेटन में, तो इसमें क्या है, 12 रिब्स ऑन ईच साइड, जॉइंट, चेस्ट बोन, बैकबोन टू फॉर्म ए बॉक्स प्रोटेक्ट इंटरनल पार्ट। तो ये हमारा रिब केज है, हम सभी को पता है। 33 स्मॉल बोन्स वर्टिब्रे हाईलाइटेड इन येलो, ये है। ठीक है, पेल्विक बोन्स, ब्रेन आ गया। ठीक है, अलाउ बेंडिंग। तो ये हो गया हमारे स्केलेटन का पार्ट। आगे बात करते हैं कार्टिलाज एंड मसल की। तो कार्टिलाज एंड मसल क्या होता है, एडिशनल स्केलेटल पार्ट नॉट एज हैंड एज बोन कैन बी बेंट। वो हमारी बॉडी का ऐसा पार्ट जो क्या है, ना ही हार्ड है, ना ही हड्डी है, ना ही सख्त है। ठीक है, ना ही हड्डी है ना ही सख्त है, वो कौन सा है, उसको बोलते हैं कार्टिलेज। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे कान की जो ग्रंथियां हैं, कान की ग्रंथियां हैं, अपर ईयर कार्टिलेज, जैसे ये ईयर लोब जो नीचे होता है हमारा, जहाँ हम वो डालते हैं अपना बाली वगैरह डालते हैं, उसको ईयर लोब बोलते हैं, वो भी क्या होता है, सॉफ्ट होता है। सिमिलरली मसल्स, ठीक है, ये मसल्स आ गए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन शॉर्टर और स्टिफर और थिकर, इट पुल्स द बोन, ये क्या करता है, हड्डी को खींचता है। ठीक है, एक गोल्डन रूल है, मसल वर्क इन पेयर्स, मसल क्या करते हैं, हमेशा जोड़े में काम करते हैं। वन कॉन्ट्रैक्ट अदर रिलैक्स, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स करता है। और मसल क्या है, इसको हमेशा खींचा ही जा सकता है। ठीक है, इसको दबाया नहीं जा सकता, इसको दबाया नहीं जा सकता, इसको खींचा जा सकता है लेकिन दबाया नहीं जा सकता। आगे बात करते हैं गाइट ऑफ एनिमल्स, अर्थवॉर्म एंड स्नेक, जानवरों की चाल के बारे में। ठीक है, उसमें अर्थवॉर्म केंचुआ और स्नेल घोंगे के बारे में जो हम बात करेंगे। तो अर्थवॉर्म हम सभी ने देखा होता है, हमारे यहाँ पे सभी ने देखा होता है अर्थवॉर्म, और ये स्नेल घोंगा भी सभी ने ही देखा होता है। तो अर्थवॉर्म के पास क्या होता है, अर्थवॉर्म के पास हड्डियां नहीं होती हैं। यह क्या करता है, शरीर को सिकोड़ कर चलता है। शरीर को पहले देखो ऐसे होती है इसकी मूवमेंट, शरीर को सिकोड़ेगा, फिर आगे थोड़ा सा मूव करेगा, सिकोड़ेगा, फिर आगे उसको थोड़ा फैलाएगा, आगे मूव करेगा, सिकोड़ेगा, उसको आगे फिर फैलाएगा, ऐसे ऐसे मूव करता है ना। ठीक है, और मिट्टी में छोटे छोटे रोए होते हैं उसको, ठीक है, सैटिए बोलते हैं उनको, उनको पकड़ने में उसको क्या करते हैं, मदद करते हैं। ये देखो क्या बोला, मैनी रिंग्स ज्वाइंट एंड टू एंड नो बोन्स, रिंग ज्वाइंट्स होते हैं, एंड टू एंड कोई हड्डी नहीं होती इसमें। ठीक है, ये आगे रिंग्स ऐसे ऐसे बनाए जाते हैं, आपस में अटैच होते हैं, और उसको वो क्या करते हुए आगे बढ़ता रहता है। देखो ये बोलते हैं ब्रिस्टेल्स, ये है इसके नीचे, अगर हम जूम करके देखें तो इसके नीचे ये वाले स्ट्रक्चर जो हैं, ये इसको बोलते हैं ब्रिस्टेल्स। ये हार्ट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये जो बॉडी की फ्रिक्शन में मूवमेंट, आगे घर्षण करके आगे वो बढ़ने में जो है वो मदद करते हैं, इसको बोलते हैं ब्रिस्टेल्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक्सटेंड फ्रंट रेयर, फिक्स फ्रंट, रिलीज रेयर, शॉर्टन बॉडी और पुल रेयर, ऐसे मूव करता है ये। इसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे थे
अर्थवॉर्म की, जिसको बोलते हैं हम केंचुआ। आगे बात करते हैं स्नेल की। स्नेल होती है घोंगा। तो स्नेल एक क्या है, मांसल पैर, मस्कुलर फुट से चलता है। मस्कुलर फुट कौन सा, ये आ गया इसका मस्कुलर फुट आ गया, ठीक है। और क्या करता है, ये धीरे धीरे फिसल के आगे है वो जो है बढ़ता है, ठीक है। शेल आउटर स्केलेटन बट नॉट बोन, सिंगल यूनिट ड्रैग्ड अलोंग, इसकी मदद से चलता है, इसको आगे आगे चलता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, अभी कभी हमने खेतों में काम किया है, बरसात के मौसम में काफ़ी होती हैं, तो इसमें क्या है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जब हाथ में लग जाता है तो बड़ा गंदा जैसा लगता है ना, वो चिपचिपा पदार्थ होता है ये इसमें। तो वो चिपचिपा पदार्थ होता है, जिससे क्या होता है, वो क्यों होता है इसमें, ताकि इसमें चलने में वो इसको हेल्प हो जाए और इसकी जो है वो फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये मिट्टी खाते हैं, जो क्या करते हैं आगे उसको फिर रिसाइकल वो उसको वो करके वो प्लांट्स के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आगे बात करते हैं देखो कॉकरोच की। कॉकरोच, तो कॉकरोच क्या करता है, कॉकरोच के पास लगभग लगभग 6 जो है वो हमारे वॉक, क्लिम, फ्लाई, चल भी सकता है, चढ़ भी सकता है और उड़ भी सकता है। 3 पेयर ऑफ लेग्स, मतलब 6 जॉइंट पैर होते हैं इसके। आउटर स्केलेटन, मजबूत मांसपेशी होती है। ये क्या कर सकता है, तेजी से चल भी सकता है और उड़ भी सकता है, ठीक है। इसका शरीर जॉइंट लेग सिस्टम पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है, जॉइंट लेग सिस्टम पे। बात करते हैं पक्षियों की सिमिलरली। तो पक्षी क्यों उड़ते हैं, क्यों उड़ते हैं, देखो अडेप्टेशंस। क्यों उड़ते हैं, क्योंकि उनकी हड्डियां क्या होती हैं, हल्की होती हैं, पंख मजबूत होते हैं और छाती की मांसपेशियां होती हैं वो होती हैं शक्तिशाली होती हैं, ठीक है। तो जमीन पर चलने के लिए वो किसका यूज करते हैं, और 2 पैरों का यूज करते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा कॉकरोच का, और साथ में ही हो गया हमारा वर्ड का। आगे बात करते हैं मछली की। मछली द शेप ऑफ स्पीड। तो मछली की बात करते हैं हम। तो मछली क्या करता है, ये हम सभी ने पता है कि एक्वेटिक एनिमल है, पानी में तैरता है। अब मूवमेंट के लिए क्या प्रयोग करती है, ये हमने पिछली एक वीडियो में डिस्कस किया है कि किसके प्रयोग करती है, पूंछ का उपयोग करती है। इसकी हैबिटेट और अडेप्शन में हमने डिस्कस किया है ये टॉपिक, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है। आगे हमने इसका पूरा स्ट्रक्चर किया है कि भगवान ने इसको ऐसे क्यों बनाया है। तो मूवमेंट के लिए क्या प्रयोग करती है, पूंछ का प्रयोग करती है और फिन्स का प्रयोग करती है। इसका बॉडी क्या होती है, एक स्ट्रीमलाइन होती है, जिसका प्रतिरोध क्या होता है, इसकी प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, कम होती है। क्विकली कर्व अदर साइड रिजल्ट ए जर्क पुशेस बॉडी फॉरवर्ड। ये साइंस का है, साइंस के हिसाब से आगे, मतलब प्रकृति ने चीज़ों को साइंस के हिसाब से ही डिजाइन किया हुआ है। टेल फिन हेल्प पुश, बॉडी फिन हेल्प बैलेंस एंड डायरेक्शन। तो टेल, पीछे ये टेल की लगी होती है, ये बॉडी को आगे धक्का देने में मदद करती है, और ये बॉडी फिन लगी होती है, ये इसको बैलेंस बनाने में मदद करती है और आगे डायरेक्शन देने में मदद करती है। आगे बात करते हैं हम स्नेक्स की। तो हाउ डू स्नेक्स मूव, सांप कैसे चलते हैं। स्नेक के पास तो पैर नहीं होते बिल्कुल भी, हमने देखा स्नेक के पास तो बिल्कुल भी पैर नहीं होते, तो वो कैसे चलते हैं, ये अपनी किसके सहारे चलते हैं, मांसपेशियों और पसलियों के सहारे चलते हैं। किसके सहारे चलते हैं स्नेक, मांसपेशियों और पसलियों के सहारे चलते हैं। कैसे चलते हैं, ये एस आकार की लहर बना के आगे चलते हैं। कैसे करते हैं, तो ऐसा जैसे यहाँ से थोड़ा सा फ्रिक्शन जनरेट करते हैं ये, फिर जमीन का फ्रिक्शन का सहारा लेकर ही ये आगे से आगे जो है वो मूव कर देते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा, हमने सीखा शरीर की गतियां, जोड़ उनके आगे जॉइंट सीख लिए, स्केलेटन सीख लिया, जानवरों की चाल सीख ली, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको छोड़ जाता हूँ। तो व्हाई दीज बॉडी पार्ट्स, ये क्यों है, वाई 2 लेग्स ऑफ ह्यूमन, इंसान के लिए 2, काऊ के लिए 4, ठीक है। वाई इवन नंबर ऑफ लेग्स, एक ही क्यों नहीं है। वाई वी फाउंड सम आंसर बट मैनी रिमेन, तो ये भी रह जाते हैं ऐसे। तो इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही है जॉइंट्स में। 6th क्लास का चैप्टर है ये, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो बच्चों को कितना समझाते हैं। अब पता नहीं पटवारी का सिलेबस किस हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है, मैंने आपको ये चीज़ें सब चीज़ें बता दी इसकी, तो ऐसे ध्यान रखना है। इसमें MCQ इसमें से थोड़े बहुत बनेंगे, अगर कुछ बने तो। वैसे तो यही है कि हिंज जॉइंट क्या होता है, जॉइंट्स है इसमें इम्पॉर्टेंट, और कुछ खास नहीं है इस चैप्टर में, इतना सही है, लेकिन कवर तो करना ही था हमें इस चैप्टर को।
तो इसके हम एमसीक्यू एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, उसमें 2-4 घंटे की, फिर उसमें डिस्कस करेंगे सारे एमसीक्यू साइंस के जो आ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो देख सकते हैं आप। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।